नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा में जन जन की सेवा करते हैं समाज सेवी प्रमोद गर्ग कसेरे। जानवरों का भी रखते हैं ख्याल। कहते हैं कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा होती है। लेकिन मथुरा के प्रमुख उद्योगपति व समाज सेवी प्रमोद गर्ग कसेरे मानव सेवा कुछ विभिन्न प्रकार से ही करते हैं। काफी लंबे समय से मथुरा जनपद को मीठे पानी पीने का साधन भी उपलब्ध कराते हैं। इसी के साथ साथ अन्य गरीबों की सहायता में भी जुटे रहते हैं। आइए सुनते हैं प्रमोद गर्ग कसेरे क्या कहते हैं मानव सेवा को लेकर। मथुरा से संवाददाता राजेश सोलंकी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ राजेश सोलंकी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 28। समूचे ब्रजमंडल में बहुत से दानदाता हुए, समाज सेवी हुए, लेकिन एक प्रमुख उद्योगपति और समाज सेवी हमारे साथ हैं प्रमोद गर्ग कसेरे जी। इनके द्वारा काफ़ी लंबे समय से जो है सेवा चलती आई है। आप इनसे जानते हैं कि क्या क्या इन्होंने जनता के लिए, जनता के साथ साथ जानवरों का भी बहुत ख्याल रखा है। जी प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस सोलंकी समाज जी, से? जय श्री कृष्ण। आपके चैनल को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। मेरे द्वारा जब कोविड पहला था, प्रथम 2020 में चालू हुआ था, उस समय गोवर्धन में गिरिराज जी में परिक्रमा नगन हो गई थी। बिल्कुल प्रशासन ने परिक्रमा को बिल्कुल बंद कर दिया था। माँ पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, साधु संतों के लिए, बाबा लोगों के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं हो रहा था। उस समय मैंने रोज़ाना अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से बंदरों के लिए, पक्षियों के लिए, साधु संतों के लिए खाने की सामग्री, फल फूल, बिस्किट के पैकेट, केला, अन्य सामग्रियां मैंने रोज़ उनको ट्रैक्टरों में रोज़ भेजी थी। दूसरा, जब वो ये कोविड सेकंड चालू हुआ, उस समय तो एक इतनी व्यवस्था खराब हो गई थी। उस समय भी परिक्रमा बंद कर दी गई थी। लोग आपस में मिलने वाले नहीं मिलते थे। उस समय मैंने तेलंगाना से, उड़ीसा से, जामनगर से ऑक्सीजन के सिलेंडर मैंने उपलब्ध कराए। 500 सिलेंडर मैंने परचेज करके उनको मंगाया। फिर मेरे को तकलीफ हुई उनको भरा कैसे जाए। यहाँ पर डीएम साहब थे, नवनीत चहल साहब। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक ट्रांजिट पास दे दें, जिससे कि ये जो है, ये आपके ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन जो कि टैंकर में आएगी, वो मैं मंगा करके अपने सब लोगों, मथुरा वासियों के लिए, अन्य ज़िले के लोगों को मैं उपलब्ध करा सकूँ। वो मैंने 30-30 टन के टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन के वो मैंने मंगाए और उनको भरवा करके सिलेंडरों में मैंने वितरित कराए। मथुरा में उस कार्यकाल में एक भी आदमी को मैंने इस ऑक्सीजन की कमी से मरने नहीं दिया। एक समय ये भी प्रॉब्लम आई थी जब केएम हॉस्पिटल में और नेती हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। यहाँ एक ही दिन में नेती हॉस्पिटल में 20 लोगों की मृत्यु हुई थी। नवनीत चहल साहब ने और मीरा राडिया जी ने, केएम हॉस्पिटल के किशन सिंह जी ने मुझसे संपर्क किया। मुझसे कहा कि प्रमोद जी, मुझे आप कितने हमें सिलेंडर दे सकते हैं। मैंने उस समय उनको 100 सिलेंडर केएम हॉस्पिटल को और 2 से 10 सिलेंडर नेती हॉस्पिटल को दिए। मेरे यहाँ से सिलेंडर आगरा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, नोएडा, गुड़गांव, पलवल, होडल, कोसी, सभी जगह मेरे यहाँ से मैंने उपलब्ध कराई। उस समय की बात कर रहे हैं प्रमोद जी के, उस समय पे घर घर में जो कोविड का कहर था और जो ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही थी। यहाँ तक कि जो है मरीजों को इधर से उधर ले जाने के लिए हर एम्बुलेंस चालक को भी जो है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आवश्यकता थी, लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई एक प्रमुख कसेरे जी ने। इसके अलावा साथ साथ में जानवरों के लिए, क्योंकि इंसानों के लिए तो भोजन प्राप्त हो जाता है, लेकिन बंदर, गाय, उनके लिए भी बहुत परेशानी सामने खड़ी हो गई थी। तो उनके लिए भी ट्रैक्टरों में भर भर कर इन्होंने जो है फल वितरण
अन्य खाद्य सामग्री भी बांटी गई। इसके साथ साथ में पानी की भी व्यवस्था करते हैं। पीने के पानी की क्या व्यवस्था रहती है आपके निःशुल्क? मेरे जनता के लिए? पूजनीय पिताश्री स्वर्गीय श्री बाल मुकुंद जी कसेरे की स्मृति में पिछले 30 वर्ष से पहले मेरे पास में 3 टैंकर थे जो लोहे के बने हुए थे। उसको मैंने तोड़ करके नए स्टील के टैंकर, जो स्टील 316 आती है, जो कि पानी उसमें कभी ख़राब नहीं हो सकता, आप 10 दिन पानी रख लीजिए तो ख़राब नहीं होगा। 8000 लीटर के टैंकर मैंने उस समय 3 टैंकर बनाई थी, आज से 25 साल पहले। आज की डेट में मेरे पास 25 टैंकर पानी के उपलब्ध हैं। किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है, किसी के यहाँ कोई पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, किसी कॉलोनी में पानी नहीं आया, नगर निगम की या बिजली की सप्लाई नहीं आ रही है, पानी की सप्लाई शहर में हो रही है परेशानी, तो वो उसके लिए कॉन्टेक्ट करके अपने क्षेत्र में बुला सकता है। जी 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 निःशुल्क जल सेवा है वो। आप मुझसे कहेंगे कि मुझे घर निर्माण के लिए, लेंटर डालने के लिए कोई पानी मांगेगा तो मैं किसी भी कीमत पर, चाहे सिर्फ वो पीने के लिए अपने सिर्फ पीने के लिए मैं पानी उपलब्ध कराऊंगा। देखा गया है कि भूतेश्वर चौराहा हुआ या नया बस स्टैंड हुआ या होलीगेट चौराहा हुआ या रेलवे स्टेशन का नज़दीक हुआ, हर जगह पर टैंकर खड़े हुए हैं। और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा और समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा, आज जो समृद्ध लोग हैं, जिन पर पैसा है, जो सेवा मैं कर रहा हूँ, उनको भी समाज के प्रति इस सेवा को जरूर करना चाहिए। अब मैं नया प्रकल्प चालू कर रहा हूँ, 25 पानी की टंकियाँ जिसकी क्षमता है 800 लीटर, स्टेनलेस स्टील की बनवाई है मैंने। वो हर चौराहे पर, हर मोहल्ले के गेट पर, जहाँ पानी आसानी से जनता को मिल सके, मेरे को भरने की मैंने सुविधा उसकी उपलब्ध की है। 1 टैंकर 2 टैंकर में मैंने पंप लगवा दिए हैं, जो सुबह और शाम उन टंकियों को भरेगा और लोगों को पानी उपलब्ध कराएगा। गर्मियों का समय चल रहा है और जगह जगह पर पानी की व्यवस्था जो प्रमोद जी ने कर रखी है। जहाँ तक एक पर्यटक स्थल भी बना दिया गया है जवाहर बाग। जवाहर बाग में भी जो है प्रमोद जी ने एक पानी की टंकी बनाई है वहाँ पे, जिससे कि वहाँ पे किसी